इस वक्त मैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हूँ। यहाँ पे मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान एक घटना सामने देखने को मिली, जिस दौरान शरद यादव मंच पर बोल रहे थे। उस दौरान यहाँ इस स्टैंड से नीतीश कुमार मुर्दाबाद जैसे तमाम नारे लगाए गए। हम उसी स्टैंड पे आ चुके हैं। यहाँ पे जो बैठे लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे जो इन्होंने नारेबाजी हुई है इसमें वो नीतीश कुमार से नाराज़ है या फिर क्या मकसद था उनकी नारेबाजी का। आपकी तरफ से नीतीश कुमार मुर्दाबाद जैसे तमाम नारे लगाए गए, क्या मकसद था ये इस नारेबाजी का? सर, इस नारे का मकसद मतलब क्योंकि उन्हें पता नीतीश कुमार के कार्य ही कुछ ऐसे हैं जो उनसे पब्लिक नाराज़ है यहाँ की, और यही उनका मेथड है जो मतलब ये नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। क्या आपकी इस स्टैंड से नीतीश कुमार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए, जेडीयू के खिलाफ नारेबाजी की गई, क्या मकसद है आपके इस नारेबाजी का? नहीं, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे तो लगाना सही नहीं, लेकिन अपना जो विरोध है, चूँकि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद यादव जी यहाँ उपस्थित थे, तो उनके सामने अपना विरोध जो था वो दर्ज कराना था, मकसद ये था। और उनके ये नहीं है कोई नीतीश कुमार को कोई, बस असल ये था कि उनके सामने अपना जो विरोध है वो दर्ज कराया जाए, चूँकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सरकार बनाई थी और ये कहा था कि उनके खिलाफ वोट मांगे और कि भारतीय संविधान जब तक सही रहेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी से भारत मुक्त का उन्होंने नारा दिया था, लेकिन उनसे गठबंधन कर लिया फिर दोबारा से। आपकी तरफ से नारेबाजी हुई, क्या आप नीतीश कुमार से नाराज है जो इस तरह की नारेबाजी की गई? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो स्टैंड है ना वो बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि उनका जो फेस था वो सेकुलरिज्म पे था और उनका इस तरह से जैसे बीजेपी के साथ अलायंस करके उन्होंने बहुत गलत किया है। हम लोग यानी कि नीतीश कुमार के बिहार में बहुत बड़े फ़ैन थे, लेकिन इस स्टैंड से हम लोग उसके बहुत ख़िलाफ़ हैं। और बिहार में नीतीश कुमार और दिल्ली में केजरीवाल, बस दो ही के हम लोग यानी कि सपोर्टर हैं, लेकिन इस स्टैंड से हम लोग बिल्कुल ख़िलाफ़ है, क्योंकि उसने सेकुलरिज्म का चोला पहन के बहुत विश्वासघात किया है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फिर से नारेबाजी नीतीश कुमार के खिलाफ हो रही है और भी लोगों से बात करने के। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से ये अब बीजेपी की सरकार बनाई, बीजेपी के साथ जो सरकार बनाई है, क्या ये वाकई में सही सरकार साबित होगी या फिर गलत? ये तो गलत है, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब वो नीतीश कुमार जी नहीं रहे, अब वो कुर्सी कुमार जी हो गए। कुर्सी कुमार। आपका क्या कहना हुआ, क्योंकि आप लोगों में नाराजगी किस लिए है नीतीश कुमार से? वही है, सेकुलरिज्म पे हम लोगों ने वोट दिया था और उन्होंने उसको बिल्कुल माना ही नहीं सेकुलरिज्म को। वो भी इस तरह से हो गए, सत्ताधारी कुर्सी लालच के चक्कर में वो भी इसी तरह से निकले जैसे बीजेपी के लोग हैं उसी तरह से। वैसे वो भी जैसे बीजेपी को वहाँ की जनता ने नकार दिया था, फिर वो उसी राह पे चलने लगे। वो क्या आपको लगता है कि आने वाले 2019 के लोकसभा चुनावों में जेडीयू को इस चीज़ की खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बहुत नहीं, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने धोखा कराया बिहार की आवाम के साथ। बिल्कुल लोगों ने इन्हें जिताया और इन्होंने गठबंधन तोड़ के लालू के साथ और बीजेपी के साथ समर्थन दिया। बीजेपी से पूरा हिंदुस्तान खफा है। 2019 में सब पता चल जाएगा पूरे हिंदुस्तान को। आपका क्या कहना है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जो महागठबंधन था वो तोड़ दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? असल में नीतीश कुमार अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहे थे। उनको पता था कि आरजेडी जो महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है, उसमें आरजेडी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो इसे नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं आता हूं तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो उसने अपने आप को पोर्टेबल जैसे आजकल आप नंबर पोर्ट करते हैं ना, इस कंपनी को पसंद नहीं आया था, दूसरे कंपनी में चले गए। तो जो नीतीश कुमार है वो पोर्टेबल सीएम के तौर पर उभर कर आए कि अगर आरजेडी पसंद नहीं आए तो बीजेपी में आ जाओ, अगर बीजेपी पसंद नहीं आए तो आरजेडी में आ जाओ। एक्चुअली में ऐसा है कि नीतीश जो है सो बीजेपी जो उसकी राजनीति जो शुरू हुई थी बीजेपी के खिलाफ शुरू हुई थी शुरुआत से ही। तो अब जब वो जेडीयू बनाया तो जनता दल में थे, जनता दल के बाद जेडीयू बनाया, उसके बाद बीजेपी से उसने गठबंधन की, जबकि वो बीजेपी के खिलाफ। समझ गया। क्या आपको लगता है कि बिहार के विकास पे इस जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिहार के विकास पे जैसे दिल्ली में असर है, अब देख रहे हैं यूपी में कितना काम हो रहा है पिछले 4-5 महीने से, तो बिहार में भी वही होगा। जब जेडीयू और बीजेपी मिल गया, विकास क्या कुछ भी नहीं होगा बिहार में, कुछ भी नहीं होगा। जो यूपी का जो हाल है 4 महीने से हम देख रहे हैं, बिहार का भी वही हाल होगा। सबका विकास सबका साथ कहाँ हो रहा जी? जो हाल पहले था वही उससे बदतर हो जाएगा अब तो।
जब से जेडीयू और बीजेपी मिली और बदतर हो जाएगा बिहार का हाल। आपका क्या कहना है? इससे तो बहुत नुकसान होगा बिहार का। ये जो बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है, बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा इससे। तो यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों का कहना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, वो कहीं ना कहीं बिहार के लिए सही साबित नहीं होगी, क्योंकि उनका यही तर्क है कि जो सेकुलर की बात की जा रही थी बिहार में और जिस दम पर वो सरकार आई थी बिहार में, वो अब नहीं रही है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई है, उससे जो आम जनता है, जो बिहार की जनता है और जो देश की दूसरे राज्यों की जनता है, वो नाखुश है। कैमरा पर्सन तारा दत्त के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।